अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मैथ 8 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.5 है। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा, उसे हल किया और मज़ीद अब उसी का एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। हमने एक सिंपल तौर पे पढ़ा था जो बटे की शक्ल में नहीं था, इसमें फ्रैक्शन नंबर नहीं था। यहाँ पे हम फ्रैक्शन नंबर को भी हल करेंगे। हमने एक सिंपल इक्वेशन पढ़ा था, जैसे 2x + 5 = 15 या 2x - 5 = 15 - 5। इस तरह का इक्वेशन हमने पढ़ा था। अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन की शक्ल में इक्वेशन पढ़ रहे हैं और उसका एक्सरसाइज हम करेंगे। तो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। अब उसे हमें हल करना है। सबसे पहले जानते हैं कि हम ट्रांसपोजिंग के ज़रिए से एक से मुतशाबिह नंबर को एक साइड करते हैं और दूसरे साइड को पहले साइड की तरफ ले आते हैं। अगर इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और अगर इधर माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा। अगर राइट हैंड पे ज़रब हो रहा है तो लेफ़्ट पे वो तकसीम होगा, और अगर लेफ़्ट पे तकसीम हो रहा है तो राइट पर वो ज़रब होगा। तो इस तरह से हम इसको हल करते हैं। पहली चीज़ हमारे पास है x/2, हम इसको इधर लाएंगे, ये प्लस में है, हो जाएगा माइनस। x/3 = 1/4 एज इट सेम जैसे पहले था उसी तरह से, और इधर 1/5, इधर ये माइनस में है, इधर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा 1/5। अब हम इसको घटा नहीं सकते क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। अगर डिनोमिनेटर बराबर होता तो हम इसे घटा सकते थे, लेकिन चूंकि इसका डिनोमिनेटर बराबर नहीं है इसलिए हम इसका डिनोमिनेटर बराबर करेंगे और इसका निकालेंगे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसका तरीका ये है, सिंपल तरीका, कि आप 2 को लिखें और 3 को लिखें और इसको सबसे छोटे अदद से प्राइम नंबर से काटते जाएं। आप इसको 2 से तकसीम करेंगे 1 हो जाएगा, फिर 2 से तकसीम हो सकता नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको 3 से करेंगे और फिर उनको ज़रब कर देंगे आपस में। ये हो जाएगा 2 ज़रबे 3 = 6, और ये आपका आया 6। इसी तरह से इसका भी एलसीएम आपको निकालना होगा, उससे से निकाल के इसको भी हल करेंगे। चलिए हम इसको हल करते हैं। अब आप 2 से 6 को तकसीम करें, आपके हाथ में आएगा 3, और फिर 3 से x को ज़रब कर दीजिए। 3 में x ज़रब किया हो गया 3x, और ये अभी हम निशान नहीं लगाएंगे, माइनस हो गया प्लस हो गया। अब हम देखते हैं, चूंकि ये अदद माइनस में है इसलिए हम इसको तकसीम करते हैं, 2 × 3 = 6, और ये 2 × 3 = 6, 2x। इस तरह से ये मिला। अब फिर इसका भी हम एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम आएगा 20। आप इसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं। आपके पास है 4 और आपके पास है 5। इसको सबसे छोटे अदद, सबसे छोटे प्राइम नंबर से आप तकसीम कीजिए। 2 × 4 = 5 नहीं कटेगा, फिर आपके पास 2 है, फिर आपने 2 से किया, ये हो जाएगा 1 और 5 बचेगा। अब 5 किसी से नहीं, सिर्फ अपने ही नंबर से कट सकता, इस तरह से 5। अब इसको तकसीम कर दीजिए। 2 × 4 = 4 × 5 = 20, आपको मिला 20 और ये 20 है। अब आप इससे इसको तकसीम कीजिए, उससे इसको तकसीम कीजिए, जो नंबर आए उससे ऊपर को ज़रब कर दीजिए। ये आएगा 5 + 4, तो टोटल ये हो गया 3x में से हमने 2x निकाला, बचा x/6 = 920। अब देखिए ये जो 6 है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा इसके साथ तकसीम होगा। x = 920 ज़रबे 6/1, ये 9 × 6 = 54/20। अब आप इसको छोटा कर दीजिए, आप इसे तकसीम कीजिए 2 से। 2 × 2 = 4, और ये बचेगा 1, इधर 17 14, फिर 2 7 14, और 2 × 2 और 10। इस तरह से 27/10। आप इसको फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में ये हो जाएगा। 2 से आप 27 को तकसीम 10 से आप 27 को तकसीम कर दीजिए, आपके पास आएगा 2 सही
7/10। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, उसे भी हल करते हैं और उसी तर्ज पर आप बाकी के नंबरों को हल कर सकते हैं, बाकी के सवालात को। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। अब यहाँ भी देखिए इसका डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, इसलिए हम इसका डिनोमिनेटर बराबर करेंगे और फिर उसके बाद तकसीम करेंगे। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे इसी तर्ज पर जैसे कि हमने पहले निकाला। 2, 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12। अब हम 2 से 12 को तकसीम करेंगे, हमको मिलेगा 6। इससे 6n माइनस 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9, 9n और फिर 6 दूनी 12 प्लस 10n इज इक्वल टू 21। अब यहाँ देखिए हम इसको हल करते हैं, प्लस को जोड़ लेते हैं फिर माइनस को। अगर 10 हमारे पास है प्लस 6n, n प्लस 10n, इन दोनों को हमने जोड़ा हो गया 16n। उसमें से हमने 9 को निकाल दिया, हमारे पास बचा 7n/12 इज इक्वल टू 21। अब ये 12 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तकसीम हो जाएगा, हमारे पास आएगा 7n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 12। अब इधर n जो है वो इसके साथ ज़रा हो रहा है, इधर हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 12/7। 7 × 7 7 × 3 21, 12 × 3 36। इस तरह से हमारा रिजल्ट आया, n इज इक्वल टू 36। इस तरह से आप सवाल नंबर 3 को भी हल कर सकते हैं। 4 और 5 और 6 सब एक ही जैसे सिमिलर क्वेश्चन हैं, इन्हें आप खुद हल कर सकते हैं।